मेवाड़ के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में, घने जंगलों और नीले आसमान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रायपुर। इस गांव की रूह थी सलोनी। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों को छूती तो सलोनी भी उठ जाती। उनका पहला काम होता था गांव के बाहर बने माता रानी दुर्गा के मंदिर में जाना। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पुराने पीपल के पेड़ों से होकर जाता था। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी में गहरी बैठी थी, मानो वे सदियों से गांव की रक्षा कर रहे हों। रोज सुबह सलोनी इन पेड़ों को छूकर ही मंदिर में प्रवेश करती। उन्हें ऐसा लगता था कि ये पेड़ भी माता रानी का ही आशीर्वाद है। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर बनी माता रानी की भव्य मूर्ति आगंतुकों को अपनी ओर खींच लेती थी। मंदिर में प्रवेश करते ही सलोनी को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता। धूप की खुशबू और घंटियों की मीठी धुन उनके मन को शांत कर देती थी। सलोनी माता रानी की परम भक्त थीं। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उन्हें माता रानी का वरदान प्राप्त माना जाता था। हर शुक्रवार वे गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन करती। पूजा के दौरान वे ढोल की थाप पर माता रानी के भजन गाती और उनके सामने नारियल चढ़ाती। गांव के लोग भी सलोनी का बहुत आदर करते थे। कोई भी बीमारी या परेशानी में सबसे पहले सलोनी के पास ही जाता था। सलोनी उनकी बातों को ध्यान से सुनती और उन्हें माता रानी से प्रार्थना करने का सुझाव देती। कई बार ऐसा हुआ था कि उनकी सलाह से लोगों की परेशानियां दूर हो गईं। धीरे धीरे सलोनी माता के नाम से उन्हें पूरे गांव में जाना जाने लगा। एक दिन गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। दूर से आने वाले व्यापारियों ने बताया कि एक क्रूर बादशाह, अत्याचारी शेर सिंह, मेवाड़ के कई गांवों को तहस नहस कर चुका है। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। शेर सिंह की सेना लूटपाट करने और औरतों बच्चों को बंदी बनाने के लिए जानी जाती थी। गांव वालों को डर था कि उनकी बारी भी आने वाली है। मुखिया जी ने गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सलोनी को भी गांव के भविष्य की चिंता सता रही थी। रात दिन वे माता रानी से प्रार्थना करती कि वे गांव की रक्षा करें। वे जानती थीं कि मेवाड़ की सेना शेर सिंह की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भक्ति से माता रानी उनकी रक्षा करेंगी। आखिर वो भयानक दिन आ गया। सुबह होते ही गांव के बाहर धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में शेर सिंह की विशाल सेना घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ आती हुई दिखाई दी। उनकी चमचमाती तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और उनके कवचों की खनखनाहट दूर से ही सुनाई दे रही थी। गांव के पहरेदारों ने तुरंत ही गांव वालों को खबर दी। गांव में कोहराम मच गया। महिलाएं और बच्चे डरकर अपने घरों में दुबक गए। मुख्य द्वार पर मुखिया जी और कुछ बहादुर गांव वाले तीर कमान लेकर खड़े थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार थे। जैसे ही शेर सिंह की सेना गांव के करीब पहुंची, मुखिया जी ने उन पर तीर चलाए। लेकिन शेर सिंह की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उनके पास लोहे के कवच और तलवारें थीं, जबकि गांव वालों के पास सिर्फ लकड़ी के धनुष और तीर थे। कुछ ही देर में युद्ध का मैदान शेर सिंह के सैनिकों से भर गया। गांव के बहादुर पुरुष लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। मुखिया जी भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। गांव वालों की चीख पुकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। दूर मंदिर में सलोनी घुटनों के बल बैठी हुई माता रानी से प्रार्थना कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे माता रानी से गांव की रक्षा करने की गुहार लगा रही थीं। अचानक मंदिर में हवा चलने लगी और दीप की लौ झंझनाने लगी। सलोनी ने इसे माता रानी का कोई संकेत समझा। वे उठ खड़ी हुईं और मंदिर के गर्भगृह में गईं। वहां माता रानी की भव्य मूर्ति के सामने उन्होंने घंटी बजाई और फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। इस बार उनकी प्रार्थना में गुहार नहीं, बल्कि क्रोध था। उन्होंने माता रानी से कहा, हे माता रानी, मेवाड़ की रक्षा करने वाली, क्या आप अपने भक्तों को इस तरह मरते हुए देख सकती हैं? यदि आप सच्ची में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो आज ही गांव की रक्षा करें। उसी समय मंदिर के बाहर एक अजीब सी घटना घटी। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे जड़ से उखड़ने लगे और धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ। शेर सिंह की सेना भी इस आंधी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। आंधी के थमे थमे होते ही गांव वालों ने देखा कि मंदिर के चारों तरफ एक विशाल आग का गोला लहरा रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई।
शेर सिंह भी घबरा गया। उसने सोचा कि ये गांव वालों का कोई जादू है। वो क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी तरह उस आग को बुझाएं। लेकिन आग किसी तरह बुझ नहीं रही थी। जितना पानी उस पर डाला जाता उतनी ही तेज वो जलती थी। कुछ देर बाद आग के बीच से एक दिव्य आकृति निकली। वह आकृति एक योद्धा की तरह दिखती थी। उसके 10 हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र थे और उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। ये देखकर शेर सिंह की सेना के सैनिक चीखते हुए भाग खड़े हुए। शेर सिंह भी डर गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उस दिव्य आकृति ने गरज कर कहा, वापस लौट जा शेर सिंह, नहीं तो तुझे मेरा कोप भुगतना पड़ेगा। शेर सिंह दहशत में था। उसने तुरंत ही अपनी सेना को वापस बुला लिया और घोड़ों पर सवार होकर मेवाड़ से दूर भाग गया। सुबह होते ही जब गांव वाले मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह आग का गोला गायब हो चुका था। मंदिर के बाहर सिर्फ राख बची थी। कुछ ही दूर जले हुए पेड़ पौधे और शेर सिंह की सेना के छूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि रात भर चली भयानक लड़ाई के बाद भी उनका गांव सुरक्षित था। सलोनी मंदिर से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि मुखिया जी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया और मुखिया जी को उनके घर ले जाने में मदद ली। गांव के वैद्य को बुलाया गया और मुखिया जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों बाद मुखिया जी ठीक हो गए। इस घटना के बाद पूरे मेवाड़ में सलोनी की ख्याति फैल गई। हर कोई मानने लगा कि सलोनी की अटूट भक्ति के कारण ही माता रानी ने उनकी रक्षा की थी। गांव के लोग सलोनी को माता रानी का अंश मानने लगे। सलोनी पहले की तरह ही माता रानी की पूजा अर्चना करती रहीं। लेकिन अब उनकी आस्था और भी दृढ़ हो गई थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि माता रानी हमेशा उनके साथ हैं और उनकी रक्षा करेंगी। कुछ समय बाद मेवाड़ के एक धनी राजा को मालूम चला कि सलोनी की भक्ति से माता रानी प्रसन्न होती हैं। राजा को अपने राज्य में भी एक भयंकर बीमारी फैल गई थी, जिसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा ने सलोनी को अपने महल में बुलाया और उनसे बीमारी को दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। सलोनी ने राजा की बात मानी और कई दिनों तक राजा के महल में रहकर माता रानी की विशेष पूजा की। कुछ ही दिनों में राजा के राज्य में फैली हुई बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी और लोग स्वस्थ होने लगे। राजा इस चमत्कार से बहुत खुश हुआ। उसने सलोनी को ढेर सारे उपहार दिए और उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया। इस तरह सलोनी, एक साधारण सी गांव की महिला, अपनी अटूट भक्ति के कारण पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध हो गईं। उनकी कहानी हर गांव में सुनाई जाती थी और हर कोई उनकी भक्ति और माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखता था। सलोनी की कहानी यह सीख देती है कि सच्ची भक्ति और आस्था ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है।